आप क्लास 10 में हो या 12th में हो, दोनों में निबंध आता है। चाहे आप क्लास 10th में हो या 12th में हो, लगभग दोनों में आप लोगों को निबंध आता है। नंबर का अंतर होता है, किसी में 9 नंबर का आता है, किसी में 7 नंबर का आता है। तो हिंदी पेपर में का सर्जिकल स्ट्राइक लेकर आया हूँ। 13 नंबर आपकी मुट्ठी में होने वाले हैं, क्योंकि मैं आज आप लोगों के लिए सबसे पहले तो प्रार्थना पत्र मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको निबंध बताने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें और हैं जो जान लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा में 90% बच्चे निबंध और एप्लीकेशन में अपने से 4 से 5 नंबर फालतू में कटवा जाते हैं। मैं भी कटवा के आया था, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। वो पन्ने तो भरते हैं, लेकिन उन्हें नंबर नहीं दिया मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि एग्जामिनर आपकी कॉपी देखते ही झूम उठे और पूरे नंबर 20 दे दें, 20 मतलब पूरे नंबर दे दें, तो आपकी ज़िंदगी के लगभग 20 मिनट जो हैं बहुत कीमती होने वाले हैं। सबसे कीमती 20 मिनट होने वाले हैं। आज मैं आपको देने वाला हूँ वो गोल्डन की, जो आपकी मार्कशीट बदल देगी। ठीक है, आपकी मार्कशीट को एकदम बदल कर रख देगी, ये मेरा वादा है। और आपके इस वीडियो देखने के बाद लगभग 10 नंबर तक के चांसेस हैं बढ़ने के, क्योंकि जब एग्जामिनर निबंध देखेगा इतना अच्छा लिखा हुआ है, तो फिर एक दो चीज गलतियों को नज़रअंदाज कर देगा और आपको नंबर दे देगा। ठीक है, तो सेक्शन 1 में हम आप लोगों से बात करते हैं कि सबसे पहले कि प्रार्थना पत्र का पोस्टमार्टम करते हैं। 7 से 8 मिनट का प्रार्थना पत्र मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो बच्चे सोचते हैं कि एप्लीकेशन में सिर्फ छुट्टी मांगनी है। नहीं, एप्लीकेशन का एक फॉर्मल डील है। एग्जामिनर आपकी समस्या नहीं है, आपका सलीका देखता है। सलीका का मतलब आपका लिखने का तरीका देखता है। ठीक है, मैं कुछ टिप्स बताता हूँ। लेफ्ट हैंड रूल चलता है इसमें। सेवा में से लेकर आपका आज्ञाकारी तक सब कुछ एक सीधे में लेफ्ट साइड होना चाहिए। ठीक है, इधर अभी मैं आपको ड्राफ्ट भी दिखाऊंगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना। सब्जेक्ट का पावर, विषय को हमेशा बोल्ड व अंडरलाइन करें। बोल्ड व अंडरलाइन करें। जैसे विषय क्या है, बीमार मतलब कि छुट्टी हेतु प्रार्थना पत्र, तो जब आप छुट्टी हेतु प्रार्थना पत्र लिखेंगे तो उसके नीचे डार्क स्केच, ब्लैक स्केच का यूज करिएगा, और किसी भी कलरफुल स्केच का यूज मत करिएगा। ब्लैक डार्क स्केच का यूज कर सकते हैं। और हाँ, कभी भी निबंध हो या फिर कोई भी उत्तर कलरफुल पेन से मत लिख कर चले आइएगा, वरना 5 से 6 नंबर तक कट भी सकते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। एप्लीकेशन पर आत्मा नहीं है, इसी याद रखना कि एप्लीकेशन जब शुरू करें तो एक ही पेज में खत्म हो, दूसरे उस पेज में फिर और कुछ ना लिखो। ठीक है, अगर पिछले सवाल के बाद पेज पे 5 से 6 लाइनें बची हैं तो वहां एप्लीकेशन शुरू करने की गलती मत करना। हमेशा फ्रेश पेज यूज करो। ठीक है, फ्रेश पेज एग्जामिनर स्वयं कहेगा कि फ्रेश पेज यूज करो, आपको उस पेज में लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बोर्ड बहुत मोटी कॉपी देती है आपको। बी ले, सी ले, सी तक का, डी तक कॉपी मिलती है। 15 मिनट के बाद कॉपी नहीं मिलती। नहीं, आप जितनी कॉपी भर सकते हैं उतनी कॉपी भरें, किसी प्रकार का रोक नहीं है। ठीक है, मैजिक ड्राफ्ट में आप लोगों के सामने लेकर आए हो। इस मैजिक ड्राफ्ट में आप लोग अपने हिसाब से कब कुछ भर लीजिएगा। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, लेफ्ट साइड में मैंने बताया था। स्कूल का नाम, जैसे मेरे स्कूल का नाम था आदर्श विद्या मंदिर, शहर मेरे स्कूल का रायबरेली था। विषय, आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण शिक्षण शुल्क फीस माफी है। आप लोगों ने सिर्फ अभी तक बुखार का तैयार कर लिया होगा, तमाम चीज़ों का तैयार कर लिया होगा, लेकिन बुखार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको इसमें रखा भी है और चांसेस भी हैं आने के। ठीक है, आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण शिक्षण शुल्क फीस माफी है। सविनय निवेदन है कि मैं आपकी कक्षा 10 का एक परिश्रमी छात्र हूँ। मेरे पिताजी की मासिक आय वेतन बहुत कम है, जिससे परिवार का पालन पोषण भी कठिन हो रहा है। मेरी पढ़ाई में बहुत रुचि है, और आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें और ऐड कर देनी। जैसे मैं अभी पिछले वर्ष ही खेल में अव्वल आया था, फिर मैंने इस वर्ष पे टॉप किया था अपने स्कूल में, लगातार अच्छे अंकों से पास होता आ रहा हूँ। ये लगेगा कि हाँ, बच्चे का पढ़ाई में रुचि है। ठीक है, अतः आपसे प्रार्थना है कि मेरा पूर्ण शुल्क माफ करने की कृपा करें, ताकि मैं अपनी शिक्षा जारी रख सकूं। ठीक है, ये लिखना। उसके बाद ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत छोटा ड्राफ्ट होता है। जारी रख सकूं। तो धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी 6, आपका जो भी नाम है वो लिख दीजिएगा, जो भी रोल नंबर है वो लिख दीजिएगा। और हाँ, याद रखना, चाहे जो कुछ कर दीजिएगा, इसमें से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप एप्लीकेशन उसमें लिख रहे हैं। जब आपको किसी एग्जामिनर को देना हो, किसी टीचर को देना हो, तब फिर आप सही जानकारी भर सकते हैं। ठीक है, दिनांक वगैरह जैसे 1/2/2026 आज की दिनांक है, वो मैंने डाल दी है। अब सेक्शन 2 निबंध का क्या है, महासंग्राम का खेल। निबंध क्या है, चीज़ें कैसे हैं, मैं वो चीज़ें बताता हूँ। निबंध 9 नंबर का आता है। यह कोई उत्तर नहीं है, यह आपकी सोच है। इसे कहानी की तरह लिखो, औसत नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर इसे डिजाइन तैयार किया गया तो 9 में 9 नंबर मिलेंगे। इस चीज़ का वादा है मेरा, इस चीज़ का दावा है मेरा कि 9 में 9 नंबर तक आपके मिलेंगे। जादुई पॉइंट्स क्या क्या है, ये चीज़ों को मैं बता देता हूँ। कोटेशन की बारिश, निबंध के बीच बीच में कविता की लाइनें, यहाँ महापुरुषों के, जो महापुरुषों के विचार डाल दीजिए।
हेडिंग का जाल है, अभी मैं आपको बताऊंगा, मैंने सब कुछ लिखा है, उसकी चिंता मत करिए। कम से कम 5 से 7 ठोस हेडिंग होनी ही चाहिए। अभी मैं आपको हेडिंग से बताऊंगा। निष्कर्ष का पंच क्या होता है? अंत ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर को लगे कि बच्चा जागरूक है, बच्चा देश के प्रति जागरूक है, बच्चा जानता है, इसे गुमराह नहीं किया जा सकता है। हॉट टॉपिक्स में कुछ बताता हूँ। वायरल इसे में क्या क्या है, जैसे शुरुआत अगर मैं, हॉट टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इस बार भी चांसेस इसके ही आने के, 4 टॉपिक में से एक मिल ही जाएगा। चेत जाओ ये इंसान, अभी वक्त बाकी है, वरना कुदरत के पास सिर्फ तबाही बाकी है। ये आपको डार्क लाइन से लिख देना है, शुरुआत ही इसी से करनी है। उसके बाद आपको प्रस्तावना लिखना है। प्रस्तावना में क्या लिखेंगे? विज्ञान एक वरदान, विज्ञान के वरदान के साथ प्रदूषण का अभिशाप भी आया है। प्रकार लिख देने, ये मैं प्रस्तावना इतना नहीं, काफ़ी लिखना है, लंबा लिखना है, अच्छा खासा लिखना है, ठीक है। 6 से 7 लाइन का प्रस्तावना होता है। उसके बाद प्रदूषण के चेहरे, प्रकार कौन कौन से, किस किस प्रकार में किस किस चेहरों के साथ प्रदूषण घूमता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, संक्षिप्त वर्णन, इनका संक्षिप्त वर्णन कर दीजिएगा। जैसे वायु प्रदूषण कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, कारण क्या है। उसी प्रकार जल प्रदूषण क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है, कारण क्या है। फिर ध्वनि के बराबर। और यहाँ पे 1-2 टॉपिक अगर आप बढ़ाना चाहो तो मृदा प्रदूषण बढ़ा सकते हो, ठीक है, मृदा प्रदूषण बढ़ा सकते हो। तमाम और भी प्रदूषण है जो आप बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। विकास बनाम विनाश, कैसे हम तरक्की के नाम पर पेड़ों की बलि चढ़ा रहे हैं। आप लोग देखते हैं लगातार पेड़ वगैरह कट रहे हैं, ये सारी चीजें होती हैं और बहुत कॉमन है। गुरु मंत्र मैं आप लोगों को दिए देता हूँ। यहाँ लिखो कि क्या कैसे ग्लेशियर पिघल रहा है। एग्जामिनर को लगेगा कि आप अप टू डेट हैं, आप डेली न्यूज़ वगैरह देख रहे हैं। समाधान में लिखना, समाधान लिख सकते हो, सरकार पर मत टालो, जन आंदोलन की बात करो। देखो मैं दावे के, ये अब यहाँ पे कोई राजनीति का खेल नहीं है, लेकिन जो ये वर्ड यहाँ पे लिखा गया सरकार पे मत डालो, इसमें आप लोग चेंजेस कर सकते हैं। मैं कोई ये नहीं कहूँगा कि यही लिखिए, जन आंदोलन की बात करो, ठीक है। उसके बाद उपसंहार में अपनी बात को एक शपथ के साथ खत्म करो। हम शपथ लेते हैं कि हम आज से प्रकृति की तरफ ध्यान रखेंगे तथा उन चीज़ों को बहुत कम इस्तेमाल करेंगे जिनसे प्रदूषण होता है। ऐसा कर सकते हो बहुत आसान तरीके से। सेक्शन 3 में ये सब कर सकते हैं। एग्जामिनर की दिमाग से खेलें 1 मिनट में, कैसे मैं आपको ये भी बताता हूँ। एग्जामिनर क्या है? इंसान है, कोई एआई या कोई मशीन नहीं है। उसकी ज़िंदगी आसान बनाओ। अगर आपने हेडिंग ब्लैक पेन से डाली है और कंटेंट ब्लू से और बीच में गैप छोड़ा है तो भी बिना पढ़े भी आपको नंबर दे देगा। इसे कहते हैं विजुअल इम्पैक्ट। अभी मैं आपको एक ड्राफ्ट दिखाऊं, अगर उसमें मैं अच्छे से यहाँ पे अच्छे से ये लिख दूँ, एकदम अच्छी सी राइटिंग लिख दूँ, तब आप देख के ज़्यादा नंबर देंगे, या फिर ऐसे कटपीट करके कर दूँ तब आप देख के नंबर ज़्यादा देंगे? नहीं, जब आपको लगेगा कि हाँ हेडिंग पड़ी हुई है, उसके नीचे टॉपिक लिखा हुआ, अच्छे से टॉपिक लिखा हुआ, सब कुछ लिखा हुआ, फिर वो इस तरफ क्या लिखा उस पर कम ध्यान देगा। जो इस तरफ लिखा हुआ उसी से आपको नंबर दे देगा। 9 में 9 भी देकर चला जा सकता है, 9 में 8 भी दे सकता है, 9 में 7 भी दे सकता है, उसकी मन के ऊपर है और आपकी लिखावट पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बात की? सबसे पहले मैंने प्रार्थना पत्र का पोस्टमार्टम किया, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद आपका निबंध का महासंग्राम किया। दोनों टॉपिक्स आपके हो गए। 9 + 5, 9 + 4, 9 + 4 नंबर का आएगा, तो 13 नंबर आपके यहाँ से कन्फर्म होगा हिंदी में। लगातार आप लोगों को कमेंट आ रहे थे कि तरीका बताओ, तो मैंने बताया, ठीक है। तो आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियोस इस चैनल पे लगातार अपलोड होती रहेंगी, ये भविष्य में भी। मिलता हूँ किसी और टॉपिक की क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।